वादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। अभी मैं नालंदा ज़िले में हूँ। बिंद एक इलाका है, बिंद का ये इलाका जहाँ मेरे दोस्त धनंजय भी रहते हैं और संजीव भी। यूँ तो अक्सर इस रास्ते से जब भी पटना से अपने गांव चेवारा आना जाना होता था इस रास्ते से गुज़रता था, लेकिन इस बार बिंद से गुज़रते हुए एक ख़ास मकसद के तहत संजीव के साथ संजीव के यहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ या जा रहा हूँ, क्योंकि संजीव ने इस इलाके में एक मशरूम का प्लांट लगाया है जहाँ बीज का उत्पादन होता है। पिछले 8-10 सालों में संजीव ने करीब 30,000 लोगों को प्रशिक्षित किया है मशरूम की खेती के लिए। उनका प्लांट यहाँ है और पिछले 1 साल से ये जो मशरूम के बीज का प्लांट उन्होंने लगाया है, जिसमें बाहर से आके लोग बाकायदा इसका प्लांट है, वहाँ मशरूम के बीज की उगाए जाते हैं, मशरूम का बीज लगाया का उत्पादन होता है और फिर उसे दूसरी जगह भेजा जाता है। करीब 500 किलो या इससे ज़्यादा के आसपास हर रोज़ प्रतिदिन का एक उत्पादन होता है। और बिहार में भी इन दिनों मशरूम की खेती बहुत लोकप्रिय हो रही है, प्रचलित हो रही है। थोड़ी देर में हम बिंद पहुंचेंगे और बिंद से फिर हम वहाँ संजीव की उस लेबोरेटरी में पहुंचेंगे जहाँ मशरूम का उत्पादन किया जाता है। बहुत शुक्रिया, एक नई जानकारी हम लोग को मिली है, जिसका बहुत शुक्रिया। तो ये है जो व्हाइट हो जाएगा जो है ना, ये दिखाते हैं। तो देखिए ये है और ये मशरूम की खेती यहाँ हो रही। देखिए फल निकला है। इसी तरह से बोरे में ये प्लास्टिक की थैली में रखा जाता है और ये मशरूम इसमें से निकलता है। इस टाइम तो कम है तो हो जाता है ना, एक ही में रहता है 1.5 केजी 2 केजी। जी देखिए ये मशरूम इसी तरह से ये खेती है, यानी बहुत छोटी जगह पर भी आप बेहतर कमाई कर सकते हैं, बेहतर खेती कर सकते हैं। इतना बड़ा तक हो जाता है तो छुड़ेगा अब ये देखिए इसमें सारी चीजें हैं। इसमें पानी नहीं देने की जरूरत नहीं, फिर कुछ नहीं, अभी देने की जरूरत नहीं। एक फसल तोड़ने के बाद थोड़ा पानी ऊपर से काट के ना पानी डाल दीजिए। तो इसमें कई फसल लगते हैं? 2 बार 3 बार निकलता है। अच्छा अच्छा, तो इसमें 2-3 बार सुबह हवा चलेगा तो कुछ देने की जरूरत नहीं। सुबह चलेगा ना, सुबह टूट गया इसको काट दीजिए, यहाँ से पानी डाल दीजिए। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तो पूर्वा हम ईर छोड़ देंगे ना। ये मशरूम की खेती यहाँ हो रही है, इसी के बाद इसकी बिक्री होगी। होता है पूर्वा हवा चलते फूल में आ चाहिए 22 नॉर्मल डिग्री और ये अंधेरे में इसको रखा जाता है ना? ऐसा ही रहता है, थोड़ा बहुत चाहिए रोशनी का। बहुत कम रोशनी में, अंधेरे में, ज्यादातर बंद कमरे में इसको रखा जाता है। और सचमुच ये एक अद्भुत चीज है कि नॉर्मल टेम्परेचर 22, 23, 24, 25 बहुत है। तो ये एक नई चीज़, नई उपलब्धि हम तमाम लोगों के लिए। हमारे साथ यहाँ मोहम्मद इमाम भी थे, खालिद इमाम हैं, बिपिन जी हैं, टिंकू हैं और रिजवान है। सब हम लोग पटना से रास्ते में तो संजीव के इस गांव मोहिद्दीपुर में हमने बीज उत्पादन मशरूम का देखा, मशरूम की खेती देखी। जाहिर है कि एक नया तजुर्बा हम लोगों के लिए था। वादब बामुलाहजा में फ़िलहाल इतना ही। अंत में एक गुजारिश और एक निवेदन है कि अभी तक अगर आपने वादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे कोई किसी भी वीडियो की सूचना आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। तो ये मशरूम की खेती एक नए तरीके से हम लोगों ने देखा कि गेहूं से इसके बीज का उत्पादन होता है और फिर कई तरह के प्रोसेस के बाद ये मशरूम का उत्पादन होता है। वादब बामुलाहजा में बस तो यानी रोज़ 500 किलो, लेकिन उसका है लगभग इससे सप्लाई हो जाता है। सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं। यानी इस इलाके में मशरूम की खेती लोग में रुचि ले रहे हैं क्या? हाँ, रुचि ले रहे हैं।
और बहुत तेजी में रुचि ले रहे हैं। जैसे संजीव ने मुझे बताया था कि करीब 30,000 लोगों को प्रशिक्षित भी किया पिछले 8-10 सालों में। 8-10 सालों में खास करके वो पिछड़े इलाका में, ये खूंटी, पलामू, ये लातेहार, झारखंड में बहुत जगह इन्होंने अपना, हाँ, बिहार तो है ही। हाँ, तो ठीक है, ये तैयार बीज है जो जिससे मशरूम की खेती की जाएगी और यहाँ से लगभग 500 किलो रोज़ तैयार होता है और लोग ले जाते हैं, यहाँ दूर दूर से लोग ले जाते हैं, बिहार में के कई दूसरे ज़िलों से भी और बिहार के बाहर के ज़िलों में भी। तो एक गृह उद्योग भी कहें, लघु उद्योग भी कहें, लेकिन यह है कि ये मशरूम की खेती आजकल काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ है और इसका बीज का उत्पादन यहाँ संजीव और उनके सहयोगी कर रहे हैं, लल्लू जी वगैरह कर रहे हैं। तो जाहिर है कि इससे खेती, मशरूम की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा, रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे और जाहिर है कि जब रोज़गार आएगा तो लोगों में खुशहाली भी आएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि लोग मशरूम की खेती की तरफ और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से प्रोत्साहन होंगे। तो ये सर कोल्ड है, इसमें हम लोग जब एक्स्ट्रा होता है तो इसको कोल्ड में रख, अच्छा, जो मतलब हाँ, ये बीज को रखा जाता है कोल्ड स्टोरेज, मतलब हाँ, इस कितने डिग्री ठंड पे रखा जाता है? यहाँ ये रखा जाता है 3 से 4 डिग्री। अभी हम यहाँ हैं तो यहाँ ठंड का असर देखा जाए, इस जाड़े में भी ठंड का असर दिखाई दे रहा है यहाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका एक बाकायदा, ठीक, तो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बहुत वेल मैनेज तरीके से, और जाहिर है कि संजीव और उनके सहयोगी इसको विस्तार देने में लगे हुए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि और ये विस्तार लेगा और बिहार में लोग मशरूम की खेती में ज़्यादा रुचि लेकर आमदनी भी बढ़ाएंगे और खुशहाली भी। इसको लगाने का प्रोसेस बताइए। हाँ, एक मतलब कि ले लेंगे ड्रम में पानी डालेंगे 100 लीटर, उसमें 125 ml फॉर्मलिन डालेंगे, उसके बाद 10 kg भूसा डालेंगे, 10 kg भूसा डालेंगे, उसके ऊपर फिर 10 ग्राम बेबेस्टीन का पाउडर बाल्टी में करके घोल के उसके ऊपर से छिड़क देंगे, भूसा के ऊपर। भूसा तो ड्रम में डालेंगे तो ऊपर रहेगा, उसके ऊपर छिड़क देंगे। उसके बाद 8 घंटा उसको भीजने देंगे उसमें। उसके बाद आधा घंटा के बाद उसको छान के मतलब टोकरी में या भूसे को टोकरी में या प्लेन जमीन पे रख देंगे। उसके बाद उसको एक आध घंटे उससे पानी, जो फालतू पानी है निकलने देंगे, अपने आप निकल जाएगा। उसके बाद अथी कर देंगे, ये सीड जो होगा मिक्स करेंगे, थैली लेंगे, उसमें मिक्स करके भर देंगे। अच्छा, यानी इसको उसमें भूसे में मिलाइए। 10 kg भूसा में 1 kg इसको मिलाएंगे। और उसके बाद छोटे छोटे थैलियों में इसको, ये 16-20 का थैला आता है। 10 kg भूसा को 10 थैला बनाना है। अच्छा, 10 थैला में 1 kg ये डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके उसमें डालेंगे। थोड़ा करके भी डालेंगे, नहीं तो पूरा मिला के डाल दिए। उसके बाद 10 बना दिया आपने। 10 बना दिया। उसके बाद थैले में 4 या 5 या 8 खेर चारों तरफ से कलम के अथी से या कोई चीज से छोटा छोटा कर दिए, उसको ले जाके टांग दिए। उसके बाद उसमें रूट्स आ गए, मतलब जो है पूर्वा हवा चलेगा तो 25 दिन में फ्रूट तैयार हो जाएगा। अगर पछुआ हवा चलेगी तो 30 से 35 दिन में तैयार। उसी पैकेटे में तैयार होना। हाँ, पैकेट वो फेंक देंगे, छेद जो किए ना उससे बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में तो वो बढ़ता चला जाएगा, बड़ा होगा, थोड़ा दिखाइए। हाँ, तो ये मशरूम के बीज का वो जो एक बैग है 1 किलो का, जिससे 10 से 20 किलो मशरूम का उत्पादन होता है। ये लल्लू जी हैं और उनके साथ यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो हैं, और यही इसी को खेतों में लगाया जाता है और मशरूम का फिर उत्पादन होता है। लेकिन मूलतः यहाँ बीज का उत्पादन होता है, जो गेहूँ से पैदा होता है, और फिर प्रोसेसिंग के बाद ये मशरूम का पूरा एक खेती की जाती है। लेकिन बीज का एक प्रोसेसिंग ये अपने आप में एक दिलचस्प देखना कि बीज इस तरह से भी बनाया जा सकता है। हम तमाम लोगों को ये पता नहीं था कि मशरूम के लिए
गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है ताकि गेहूं से मशरूम का उत्पादन किया जा सके। ये बीज है, बीज देखिए इस तरह का है, फिर पैकेट में बंद है, इसी से ये फर्मेंट होकर फिर मशरूम बनता है।